गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि लाइट है, प्रकाश के हर वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं जितने भी धारणाएं प्रकाश की दी गई हैं अन्य अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा। A to Z हर बात को इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रकाश की जो धारणाएं हैं, क्योंकि जब तक प्रकाश की बात नहीं हुई थी उससे पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत की थी। खैर वो धारणाएं बाद में जाकर गलत हो गई, लेकिन सबसे पहले उन बातों को समझते हैं। क्योंकि देखिए अक्सर जो है किसी चीज़ के बारे में आपको जानना है तो उसके पहले पीछे की बात को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रकाश की कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा जो धारणाएं हैं उसको पॉइंट वाइज आपको समझा देता हूं ताकि आप नोट कर लीजिएगा। और एक और प्यारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, जो जो मैं बातें आपको सिखाऊंगा उसको नोट डाउन करते जाइएगा। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नोट डाउन करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको जो है कभी कम टाइम में पढ़ना हो तो आप नोट किए रहेंगे तो फटाक से पढ़ लेंगे, लेकिन फिर सोचेंगे कि नोट डाउन नहीं करें और वीडियो देख लें, तो वीडियो का तो एक टाइमिंग है, जब तक उस पूरे टाइम को नहीं देखेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप नोट्स बनाइए और अच्छे से बनाइए, और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे अपना राय ले सकते हैं। मैं आपको किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं मैसेज का रिप्लाई बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश की कुछ धारणाएं है क्या। अब आइए चलते हैं हम अपने प्रकाश की धारणाओं को, कौन कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के बारे में धारणाएं प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले वैज्ञानिक जो थे न्यूटन थे। न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है, जिसे कणिका कहते हैं। क्लियर है, न्यूटन ने ही सबसे पहले प्रकाश के कणिका का सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा, ये सिद्धांत आपसे पूछता है प्रकाश के कणिका का सिद्धांत, बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन, कणिका का सिद्धांत। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश का सिद्धांत, प्रकाश के कणिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। क्या कहा था उन्होंने, प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम कणिका कहते हैं। तो ये न्यूटन के अनुसार थे। दूसरे वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, और कब किया था, तो 1905 में किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किए थे। और कब किए थे, तो याद रखिएगा डेट के साथ 1905 में। और जब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किए थे तो इसी खोज के आधार पर उनको 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये जो है हर क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिजिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो। तो इस आधार पर जब आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज कर चुके थे तो उनको 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया था। और इसी सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश में कण का गुण होता है। किसका गुण होता है, कण का गुण होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश में कण के गुण का सिद्धांत यानी सिद्ध किसने किया था, तो याद रखिएगा आइंस्टीन ने किया था। किस सिद्धांत पर किया था, तो वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्लियर है, इतना बात याद रखिएगा। अब हाइजेन एक वैज्ञानिक थे। ये हाइजेन जो है अनटप्पू बोल दिए कि प्रकाश में तरंग का गुण होता है, लेकिन वो सिद्ध करके नहीं बताया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले तरंग की बात किसने कही थी, तो वो हाइजेन ने किया था। लेकिन इसको सिद्ध कौन किया था, तो यंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तरंग के गुण को सिद्ध किया था। याद रखिए, यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तरंग की सबसे पहले प्रकाश में तरंग की बात को किसने बताया था, तो सबसे पहले हाइजेन ने बताया था। लेकिन उसको सिद्ध कौन किया था, तो यंग ने किया था। क्लियर है। इस आधार पर जो आधुनिक विचारधारा प्रकाश के बारे में कही गई, वो आधुनिक विचारधारा जो है प्रकाश में कण का गुण भी होता है और तरंग का भी गुण होता है। ये आधुनिक विचारधारा है जैसा कि इन्होंने बताया। क्लियर है, आगे आते हैं। अब एक वैज्ञानिक थे रोमर। ये भी बहुत ही मज़ेदार बातें हम लोग को बता के गए। सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो प्रकाश की जो गति होती है वो केवल निर्वात में होती है। किस में होती है, निर्वात में। निर्वात कहने का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पर धूल कण कुछ भी ना हो, प्रकाश वहीं पर गति करता है। क्लियर है। तो रोमर ने सबसे पहले बताया क्या कि 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता सबसे पहले किसने लगाया था, रोमर ने। कब लगाया था, तो याद रखिएगा 1676 में। और इन्होंने ही बताया था निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है।
इस आधार पर ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताया हूँ, ये चीज़ें जो है आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो उम्मीद करूँगा ये चीज़ें सारी चीज़ें आप कॉपी पे नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं नोट किए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं प्रकाश की प्रॉपर्टी को जानते हैं। परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या होता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब आइए बच्चों, हम प्रकाश का जो प्रॉपर्टी है, उसके कौन कौन से गुण हैं, उन सभी बातों को समझते हैं। उससे पहले सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब वो ऊर्जा कैसे है, एक एग्जाम्पल के जैसे कि मेरे हाथ में ये माचिस है और इस माचिस को मैं जलाऊंगा, तो अभी थोड़ा सा आपको डार्क दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही इससे जो ऊष्मा निकलेगी, देखिए इससे एक प्रकाश निकल रहा है ना, तो इस प्रकाश की उपस्थिति में आसपास के जितने भी चीज़ें हैं वो हमको दिखाई देने लगती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, तो आपको सिंपल से जवाब देना है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, उस ऊर्जा के मदद से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश को हम नहीं देखते हैं। कई बार बच्चे अक्सर जो है इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि प्रकाश देखिए वो है, प्रकाश देखिए वो है, तो वो गलत है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम अपने आसपास की चीज़ों को क्या करते हैं? देखते हैं। आप मुझे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब प्रकाश मेरे चेहरे से टकरा रही है, टकराने के बाद सीधे आपकी आंखों पर वो प्रतिबिंब बन रहा है, जिसकी वजह से आप मुझे देख रहे हैं। अगर मैं कुछ समय के लिए लाइट को बंद कर दूं, देखिए अब मैं लाइट को बंद कर दिया, तो कुछ जो है चेहरा तो दिखाई दे रहा होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि बाहर से भी तो प्रकाश आ रही है। लेकिन तुरंत अगर इस ऊर्जा को यानी प्रकाश को हम दे देते हैं तो चेहरा जो है साफ साफ दिखने लगता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट करके समझते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इस बात को याद रखिएगा, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं यानी रिसोर्सेस होते हैं जिनसे प्रकाश निकलती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश के रिसोर्सेस क्या हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो मोमबत्ती हो, वो सब जो है प्रकाश के स्रोत हैं। अब प्रकाश के स्रोत दो तरह के होंगे, एक होंगे प्राकृतिक स्रोत जिसको नेचुरली बोल सकते हैं, और दूसरा होता है मानव निर्मित जिसको हम लोग बोल सकते हैं मैन मेड। क्लियर है? तो प्रकाश स्रोत दो तरह के होंगे, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में जो नेचुरली जैसे सूर्य हो गया, इनको तो कोई जलाने नहीं जाता होगा, कोई जलाने जाता, वो अपने आप स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत में आ गया। तारे होंगे, इसी तरह बहुत सारे चीज़ जो होंगे जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे प्रकाश निकलती हैं, वो एक प्रकार का, जैसे आप देखे होंगे कि रात में अगर खेलते होंगे बचपन में, तो एक रात में एक जुगनू रात में उगता था, वो चमकता है, तो वो भी एक प्रकार का प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि उसको मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, वो नेचुरली है, तो जुगनू भी उसी प्राकृतिक स्रोत में ही आएगा। मानव निर्मित स्रोत में क्या होंगे, जैसे लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, माचिस हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? मानव के द्वारा बनाया है, तो ये प्रकाश के स्रोत हो गए। दो प्रकाश के स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। अब प्रकाश के प्रॉपर्टीज क्या हैं, गुण क्या हैं, उन बातों को शेयर करते हैं, जो कि देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है कि प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आपसे हर बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आइए हम समझते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। देखिए प्रकाश हमेशा जो है वो सीधी रेखा में चलती है, कभी ऐसे नहीं होगी कि प्रकाश ऐसे, कभी देखा है क्या कि कभी प्रकाश जो है ऐसे ऐसे, कभी नहीं। अगर आप सुबह उठते होंगे, अगर आपके घर के चारों तरफ में एक छोटा सा देखेंगे, एक छोटा सा छेद होगा, जब उस छेद से प्रकाश जब निकलती है तो एक सीधी रेखा में आती है, आप कभी भी इस तरह का नहीं देखे होंगे। तो प्रकाश का एक गुण क्या हो गया कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलती है, पहला गुण। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी प्रकाश को कहीं भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि हम उसी माध्यम से जाएंगे, अगर वो रहेगा तभी जाएंगे, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। अब ये परावर्तन क्या है, मैं इन बातों को शेयर करूंगा। यहाँ समझिए छोटे से बात में, परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज़ का टकरा कर वापस आना।
एग्जाम्पल समझिए, जैसे कभी हम छोटे छोटे बच्चे जब खेलने जाते थे तो कहीं हमको छोटा सा शीशा दिखाई देता था, तो उस शीशा को क्या करते थे, प्रकाश जिधर से आ रहा उधर रख के उसको जो है किसी के चेहरे पर फ्लैश करते थे, तो उसका चेहरा को जाकर क्या कर रहा था, लाइट कर दे रहा था। तो उस माध्यम से उस समय भी हम परावर्तन की घटना को समझ रहे थे, लेकिन समझते नहीं थे कि ये घटना भी हो क्यों रहा है। लेकिन अब तो समझ जाएंगे कि प्रकाश में परावर्तन के कारण ही हम किसी के चेहरा को क्या करते हैं, शीशा से चमकाते हैं। क्लियर है? तो प्रकाश में परावर्तन का भी गुण होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि प्रकाश में अपवर्तन का भी गुण हो गया। अपवर्तन का मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश का प्रकाश जो है प्रवेश कर जाता है, तो वही हमारा अपवर्तन की घटना कहलाती है। ये दोनों टॉपिक को मैं बहुत ही विधिवत तरीके से समझाऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट क्या है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। बात तो सही है, अगर हम प्रकाश को अभी बंद कर देते हैं तो देखेंगे कि आप पूरा जो है अंधेरा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम लाइट दे देंगे तो चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा, पूरा हर चीज़ आपको क्लियर दिखाई देता होगा। तो ये किसके कारण होना है, प्रकाश की वजह से हो रहा है। तो ये तरह आपके कुछ प्रकाश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए चलते हैं और भी चीज़ें सीखते हैं कि प्रकाश के कौन कौन से गुण और भी होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्रोत मैंने समझा दिया। प्रकाश के स्रोत जितने भी होते हैं उनमें सभी ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलने का गुण होता है। जैसे मोमबत्ती, जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले समझ जाइए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदला जा सकता है। कहने का मतलब कि जैसे मोमबत्ती है वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बल्ब हो गया आपका, बल्ब क्या कर रहा है, बल्ब को पहले हम ऊर्जा यानी विद्युत दे रहे हैं, विद्युत के बाद तो प्रकाश आ रहा है। तो ऐसे जितने भी स्रोत हैं वो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को किस ऊर्जा में बदलता है, तो वो प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि एग्जांपल में समझ लिए, बल्ब हो गया, बल्ब में आप जब तक विद्युत नहीं देंगे तब तक वो प्रकाश तो देगा नहीं, तो सबसे पहले विद्युत में हम बल्ब देते हैं, टॉर्च में भी विद्युत देते हैं, कभी कभी हम बैटरी भी लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो स्रोत हैं प्रकाश के स्रोत, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब तो यही है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं वो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। एक और एग्जांपल, मोमबत्ती हो गया, बैटरी हो गया, ये सब क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा है। इस रासायनिक ऊर्जाओं को क्या करता है, वो प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो आपको याद रखने की बात है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं, वो अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्लियर है? अब आइए, अब वस्तुएं दो तरह की होती हैं। अगर आप प्रकाश की सेंस की बात करें तो वस्तु कितने प्रकार की होंगी, दो प्रकार के। पहली वस्तुएं होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस। सचिन तेंदुलकर को आप भली भांति जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर लुमिनस का प्रचार करते हैं। कभी देखते होंगे कि टीवी पे देखते होंगे कि पंखा में जो है वो लाइट जलता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो उसी चीज को बता रहे हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश निकालती हैं, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिनसे प्रकाश निकलेगा क्या कहलाएगा, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे सूर्य हो गया, प्रकाश निकालता है, जलता हुआ बिजली का बल्ब होगा, वो भी प्रकाश निकलता है। यानी आपके आसपास जितने भी स्रोत होंगे जिनसे प्रकाश निकल रहा है वो कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी, प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम इंग्लिश में लुमिनस कहते हैं। क्लियर है? तो उसी का अपोजिट भी होगा कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जैसे कि ये मार्कर हो गया, इससे तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा। जैसे कि ये हमारा देखिए, जैसे कि ये वाला मार्कर, ये बुक देख लिए, ये बोर्ड देखिए, इनसे तो प्रकाश निकलने वाला नहीं है। तो आखिर इस सब प्रकार की वस्तुओं को क्या कहेंगे, तो इस तरह के वस्तुओं को हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लुमिनस। एग्जाम्पल में किताब हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीजें जो होंगी जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेंगी, उसको हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। क्लियर है? अब अगला टॉपिक जो हमारा है प्रकीर्णन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे स्कैटरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। देखिए, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलाव, प्रकाश का फैलाव। तो जब प्रकाश, सूर्य के प्रकाश जब आती है तो उसके मार्ग में लाखों करोड़ों धूल कण होते हैं। अब वो धूल कण क्या होते हैं, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। और जब अवशोषित कर लेंगे तो उसके पास ज़्यादा ऊर्जा हो गया, तो वो अपनी ऊर्जा को क्या करता है, किसी अन्य धूल कण से ऐसे टकरा जाता है। और टकराने के बाद अक्सर देखे होंगे कि जब एक्सीडेंट होता है तो जिससे भी, मान लीजिए कि ये दो बाइक है, दोनों बाइक वाले एक दूसरे से टकराए तो दोनों की ऊर्जा कम होगी,
जाहिर सी बात है कम होगी। तो जब प्रकाश जब निकलती है तो उसके मार्ग में ढेर सारे धूल कण होते हैं। अब प्रकाश की ऊर्जा को वो धूल कण अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद ये धूल कण इस धूल कण से टकरा के अपनी ऊर्जा को इसको दे देता है, फिर ये अन्य से टकराता है। तो ऐसे टकराते 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 सूर्य का प्रकाश हमारे धरती तक पहुंचता है। तो इस प्रकार के गुण को ही हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। यानी प्रकाश का फैलाव छोटे छोटे कणों के माध्यम से जब पूरे वायुमंडल में प्रकाश फैल जाता है वो तो किस घटना के कारण, तो वह प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन आपको बात समझ में आ गई। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा। मैं जितने भी बातें बताऊंगा आपको इससे जो है बाहर कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो आइए अब हम समझते हैं कि जितने भी प्रकाश के टॉपिक बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करते हैं ताकि आपका जो है टाइम बचे। क्लियर है? आइए अब आइए बच्चों चलते हैं प्रकाश की किरण को समझते हैं। आखिर किरणें किसे कहते हैं, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को इस वीडियो में क्लियर करूंगा जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होती हैं। मैं सबसे पहले आपको प्रकाश की किरण यानी किरण किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश, आपको मैंने पहले बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, एक सरल रेखा में चलती है। तो उन सरल रेखा में से किसी एक सरल रेखा को, जैसे देखिए ये सरल रेखा है, क्लियर है, तो कि इन सभी किरणों में से किसी एक सरल रेखा को, ये जो देखिए एक सरल रेखा को हम लोग किरण बोलेंगे। कि यानी जब प्रकाश जब सरल रेखा में चलती है तो उन सरल रेखा में से किसी एक सरल रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। और जब ढेर सारी किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, जैसे ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इन सभी किरणों के समूह को, सभी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर हुआ? किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश सरल रेखा में चलती है तो उन सरल रेखा में किसी एक सरल रेखा को किरण बोलते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ये किरण पुंज है या किरण है, तो सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए कि एक प्रकार का किरण है। लेकिन जब इसी तरह का किरण एक साथ इकट्ठा हो जाए तो इसे हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है? अब किरण पुंज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा हमारा अभिसारी किरण पुंज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किरण पुंज से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो ये फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए। कहने का मतलब कि जब प्रकाश किसी एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए तो उस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एक छोटे से रूम में खूब आप लाइट जला दीजिए और एक छोटा सा छेदा जो है छोड़ दीजिए, तो आप बाहर से देखेंगे कि उस रूम से जो है वो ऊर्जा यानी वो प्रकाश बाहर निकलकर चारों तरफ लाइट कर रही है। तो इस प्रकार के किरण को हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। यानी जब रूम से जो बाहर निकलेगा प्रकाश उसको कौन सा किरण बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्लियर है? जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, देखिए एक दूसरे के समांतर हो, तो जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज बोलेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश सूर्य का जो प्रकाश आता है वो एक प्रकार की समांतर किरण पुंज का उदाहरण है। क्लियर है? जब घर से जो ऊर्जा बाहर निकलेगी तो उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश सूर्य से निकलता है तो वो कौन सा एग्जाम्पल है, वो समांतर किरण पुंज है। क्लियर है? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब चारों तरफ का रोशनी किसी एक बिंदु पर आकर टिक जाए तो इस प्रकार के किरण पुंज को बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि अभी देख रहे होंगे सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन आप अगर देखे होंगे अपने घर में तो एक छोटा सा बालकनी, उसमें से चारों तरफ का रोशनी उस बालकनी के माध्यम से हमारे घर में क्या करता है, वो किरण प्रवेश करती है। तो वो चारों तरफ का रोशनी है और वो चारों तरफ का रोशनी किधर से घुस रहा है, वो एक बालकनी, एक छोटे से बिंदु में आकर मिलकर अंदर आ जा रहा है। तो इस प्रकार की किरण पुंज को बोलेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। क्लियर हुआ? ये सारी बातें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अभी टॉपिक मैं दूसरा वीडियो जो लाऊंगा उसमें सारी बातें, जिसमें परावर्तन का नियम होगा, उसमें दर्पण की बात होंगी, जितने भी उसमें प्रॉपर्टी है उन सभी बातों को मैं क्लियर करूंगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छा लगा होगा तो एक बार अपने प्यारे से भाई को ढेर सारा सब्सक्राइब करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे बच्चे भी जो है बोर्ड एग्जाम में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।